आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी मेरे सम्माननीय सहकारी मंत्रीगण, उपस्थित सभी सम्माननीय सांसदगण और उपस्थित भाई और बहनों, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। मुझे इस बात का गौरव है कि प्रधानमंत्री जी ने एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और विकसनशील भारत का सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और हमारे लोगों का जीवन सुसह्य हो, ये हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे कभी कभी इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर मार्ग है, रोड है, उसमें से केवल 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था। देश का टोटल 40% ट्रैफिक इस 2% रोड पर था और इसके कारण सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। दुनिया में अपघातों में इस प्रकार के मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमने ये तय किया है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि हम हमारे लोगों की जान कैसे बचाएं। इसमें से जो रेलवे ओवरब्रिजेस है, रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, इसमें भी अनेक बार रेलवे के भी एक्सीडेंट्स होते हैं और इसलिए जो अनेक उपाय हमने किए हैं उसमें से राष्ट्रीय महामार्ग पर 726 ब्लैक स्पॉट्स है, जिसको एक्सीडेंटल स्पॉट्स कहते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और उसको सुधारने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन की है। उसी में स्वाभाविक रूप से एक बात ध्यान में आई कि रेलवे के जो एक्सीडेंट्स अनेक बार होते हैं उसका कारण रेलवे अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज न होने के कारण भी यह समस्या है। रेलवे को गति भी कम करनी पड़ती है और इसलिए हमने ये संकल्प किया है कि हमारे 5 साल पूरे होने के पहले राष्ट्रीय महामार्ग पर एक भी रेलवे क्रॉसिंग ऐसा नहीं होगा राष्ट्रीय महामार्ग पर कि जहां पुल नहीं होगा। और इसलिए आप इस परियोजना का जो आज शुरुआत कर रहे हैं उसमें हमारे देश में आज 208 रेलवे ओवरब्रिज को हमने आइडेंटिफाई किया है और 208 में से करीब 66 ब्रिजेस को फाइनेंशियल अप्रूवल मिला है, टेंडर प्रोसेस शुरू हुई है और मेरा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर ये रेलवे ब्रिज और अंडरपास का काम निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, 1500 ऐसे ब्रिजेस हमने राष्ट्रीय महामार्ग पर आइडेंटिफाई किए हैं कि जो बहुत ही जर्जर हुए हैं, वहाँ एक्सीडेंट होने की भी संभावना है और इसलिए 1500 जर्जर पुलों की मरम्मत और कुछ जगह नए पुल निर्माण करने का भी इस योजना में समावेश है। रेलवे आरओबी और अंडरपास के लिए 20,800 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है और जो जर्जर पुलें हैं उसको हम 2 लेन का 4 लेन भी करेंगे और स्वाभाविक रूप से उसको ठीक प्रकार से नए रूप में भी बनाना होगा, आवश्यकता होगी तो बनाएंगे। ये हमने अपना कार्यक्रम हाथ में लिया है। अभी तक हमारे डिपार्टमेंट में इस बात का पता ही नहीं कि हमारे देश में ब्रिजेस कितने हैं और इसलिए हमने एक कंसल्टेंसी को अपॉइंट करके हमने देश के पूरे ब्रिजेस का डाटा तैयार किया है और ये डाटा तैयार करके ब्रिज का भी जैसे व्यक्ति का बायोडाटा होता है वैसे ब्रिज का बायोडाटा होगा, ताकि कब तक उसका लाइफ है, क्या है, सब उसका डिटेल होगा और उसके मरम्मत के लिए भी हम स्पेशली जो सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता है, जो सिविल इंजीनियर है, इनको काम देकर मेंटेन करने की भी कोशिश करने की योजना तैयार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये ब्रिजेस की जो निर्माण कार्य हम लोग कर रहे हैं इसमें निश्चित रूप से देश में बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी, इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 22 आरओबी और आरयूबी बन रहे हैं और गंगा पे एक 4 लेन का ब्रिज भी बना रहे हैं, तो 5,500 करोड़ सबसे ज़्यादा बंगाल को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी योजना में उत्तर प्रदेश में 9 आरओबी और
अंडरपास बनाने की योजना है और आंध्र प्रदेश में 33 आरओबी बन रहे हैं, आसाम में 12 है, बिहार में 20 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गुजरात में 8 है, हरियाणा में 10 है, हिमाचल प्रदेश में 5 है, झारखंड में 11 है, कर्नाटक में 17 है, केरला में 4 है, मध्य प्रदेश में 6 है, महाराष्ट्र में 12 है, ओडिशा में 4 है, पंजाब में 10 है, राजस्थान में 9 है, तमिलनाडु में 9 है, उत्तराखंड में 2 है, उत्तर प्रदेश में 9 है और वेस्ट बंगाल में 22 है। ये 208 की योजना का आज शुभारंभ आपके द्वारा हो रहा है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आज से 3 महीने के अंदर इसके सबके कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क का टेंडर निकलेंगे और आने वाले 2 साल के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि ये 208 ब्रिजेस का शुभारंभ जो आपने किया है, वैसे इसी प्रकार से एक ही दिन 2 से 8 ब्रिजेस का उद्घाटन भी आपके द्वारा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आपने हमको जो दिल्ली के लिए आपने बाईपास बनाने का हमने कार्य शुरू किया, जिसका शुभारंभ आपने किया ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास का, उसका पीरियड हमने 2.5 साल दिया था और आपने मुझे बुलाकर ये आदेश दिया कि ये जल्दी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली की समस्या, दिल्ली की जनता प्रदूषण से भी और ट्रैफिक जाम से बहुत ही त्रस्त है और ये बाईपास बनने से निश्चित रूप से 50% दिल्ली का ट्रैफिक जाम कम होगा। आपके आदेश के आधार पर हमने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया है और हमारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स कार्य को लगे हैं। लैंड एक्विजिशन का काम सुचारू रूप से हुआ है, हमने सब प्रकार की समस्याओं को सुलझाकर काम की शुरुआत हुई है। ये मुझे अभी आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि हम यशस्वी होंगे या नहीं होंगे, पर आपने जो आदेश दिया है उसमें निश्चित रूप से 400 दिनों में हम लोग ये कार्य पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने दिल्ली के लिए जो ट्रैफिक जाम के और प्रदूषण के जो पॉइंट्स हैं वो भी निकाले हैं और जल्दी ही दिल्ली में इस प्रकार के ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसके लिए कुछ विशेष रूप से जो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसका भी सुधारने का काम आने वाले 2 महीने में हम शुरू कर रहे हैं। हमारा कैपिटल ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से मुक्त हो, ये जो आपकी इच्छा है इसको भी हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। फिर से एक बार आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इस परियोजना का शुभारंभ किया है, मैं अपने विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके मन में जो जो भी आपकी विजन है उन पूरे कार्यों को हमारा डिपार्टमेंट पूरी ताकत और शक्ति के साथ पूरा करेगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।